तो सदगुरु ने तो दया करके उपदेश दे दिया राम नाम के भजन का, लेकिन शिष्य के लिए क्या आदेश है कि रामचरण निस्दिन रटे। अब अपने को क्या करना है? हाँ, रात और दिन यही काम करना है। इस रचना को मुंह में बाढ़ के मत बैठना। क्या कहते हैं इसको? मुंह में बाढ़ के। अभी तो आपको बोल रहे हैं। हाँ, इस रचना को मुंह में बाढ़ के मत बैठना। तो क्या करें? कैसे बैठे? कह रहे ऐसे बैठे। कानों से सुन रहे हो ना? वैसे अंदर तक कानों से भी अंदर। हाँ, मंत्र अंदर का कान होता है। ये तो सहज सहज में कर, बाकी कानों से सुन रहे हो, सुन रहे हो। सदगुरु ये उपदेश दया करी देते हैं, ऐसा उपदेश दया करके दिया। पर यहाँ रामचरण उद्धार हो सुचे, इस बात को कह रहे हैं कि तुम हृदय में धारण करो। हृदय में धारण करके सुचेत हो जाओ, सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। यदि अभी सावधान नहीं हुए, सावचेत नहीं हुए, सुचेत नहीं हुए तो क्या होगा? 43,20,000 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक 84 लाख जीवा जोन में बार बार जन्म और मरण में जाना और आना पड़ेगा। इस चक्कर में, फेरे में पड़ना पड़ेगा। उस चक्कर में, फेरे में नहीं पड़ना चाहते हो तो अभी इस बात को हृदय में धारण कर लो। 1 दिन की 2 दिन की जेल होती है तो जमानत की कोशिश करते हैं। इतनी यूनियों में जेल काटनी पड़ेगी, उसकी उसी को चिंता है अपने को। इसलिए महाराज कह रहे हैं, कांसु करिए मित्रता अरु कांसु करिए द्रोह, मिलना हाट सराय का अब क्या पर करिए मोह। अब क्या पर करिए मोह, ठेठ लग संगी नाई, अपनी अपनी बार भार लद लद चली जाए। ताते भजिए राम को तजिए तरक विरो, कांसु करिए मित्रता अरु कांसु करिए द्रोह। कह रहे महाराज कि मैं किससे तो मित्रता करूं, किससे तो मैं हित करूं, और किससे मैं द्रोह करूं। कौन तो मेरा मित्र है और कौन मेरा दुश्मन है। होते ना सबके मित्र और दुश्मन, नहीं होते? आपके भी है? महाराज के तो सभी मित्र हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? आदि आपके मित्र भी है और दुश्मन भी है, तो उनको आप कैसे समझो कि मिलना हाट सराय का अब क्या पर करिए मोह। आप जो आकर यहाँ मिले है ना, वो किस प्रकार से है कि आप किसी होटल में सराय में रहने गए और वहां पर किसी से मित्रता हो गई, बस उतना ही है। फिर सराय में कभी मिला था? बिल्कुल। तो ये सब संसार की सराय में आए। या हाट बाजार में कभी मिला था? कह रहे हैं हाट बाजार में या सराय? सब यहाँ हाट बाजार में आए बिनच करने, व्यापार करने। हाट बाजार लगा है, मेला लगा है, और ये मेला उठ जाएगा वापस। हाट बाजार कितने दिन चलता है? 1-2 दिन चलता है, हफ्ते में 1 दिन लगता है। यहाँ जिसको खरीदी करनी हो कर लो। ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेच दुकान उठाएगा। तो मिलना हाट सराय का, यहाँ जो अपना मेल मिलाप हो रहा है, सहयोगी संबंध हो रहा है, वो कितने दिन का है? 4 दिन का, ज्यादा का नहीं है। तो यहाँ जितना भी अपना मेल मिलाप हो रहा है वो मिलना हाट सराय का अब क्या पर करिए मोह। आप बोलो मैं यहाँ सराय वालों से क्या मोह करूं?
वो तो सराय वाले तो अपने अपने घर जाएंगे, सराय को खाली सब जाएंगे ना अपने अपने घर। यहाँ सराय में कोई हमेशा थोड़ी रह सकता। ऐसे ही आरंभ तो पहले ही बता देते हैं 3 दिन से। ऐसे ही ये संसार की सराय है, इस सराय में अपन आए हैं और यहाँ पर किराया देके रह रहे हैं संसार में। ये शरीर क्या सराय तो है, इसको भोजन प्रसाद पवा कर किराया देते हैं, तब तक ये रखता है। भोजन प्रसाद पवाना बंद कर दो इसको, कहेगा जाओ खाली करो, भाड़ा दोगे तब तक ही रखेगा ना सराय में। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो मेल मिलाप हो रहा है, मिलना जुलना हो रहा है, तो सराय में रहने के समान है। तो अब सराय में रहने वालों से मैं दोस्ती करूं कि दुश्मनी करूं? क्या कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। तो कह रहे हैं कि न तो दोस्त रखना और नहीं दुश्मन रखना। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि सबका जो मेल मिलाप है, सहयोगी संबंध है, थोड़े ही दिनों में, हमेशा हमेशा तो नहीं है। थोड़े ही दिनों में सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो क्यों जबरदस्ती किसी के साथ में दुश्मनी करूं और क्यों से जबरदस्ती किसी के साथ में मोह करूं आसक्ति। तो मिलना हाट सराय का, अब क्या पर करिए मोह, अब क्या पर करिए मोह, ठेठ लग संगी नाय। कि कह रहे आपके साथ जिसका संयोगी संबंध हुआ है, वो संयोगी संबंध कितने देर रहेगा? हमेशा तो रहने वाला। जब तक संयोग बना है तब तक रहेगा, और संयोग को वियोग में बदलते संयोग कभी भी वियोग हो सकता है, क्योंकि संयोग हुआ तो वियोग होगा। सुख मिला है तो दुख अवश्य संभव है, दिन हुआ है तो रात होगी, जन्म हुआ है तो मरना होगा। तो संयोग भी हुआ है तो वियोग भी होगा। हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त नहीं हुए आप, हमेशा हमेशा के लिए नहीं मिले। आपके स्नेही स्वजन मित्रगण जो भी है, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं हुए। इस शरीर से पहले आप दूसरे शरीर में थे, तो उस समय आपके स्नेही स्वजन परिवारजन दूसरे थे, और अब आपका जन्म यहाँ हो गया तो दूसरे हो गए। माता पिता भी दूसरे हो गए, पुत्र पुत्री भी दूसरे हो गए, सब दूसरे हो गए। पहले दूसरे थे, अब दूसरे हो गए। तो पहले वालों के साथ संबंध आपका नहीं है। तो अब क्या पर करिए मोह, ठेठ लग संगी नाय। फिर आत्मा तो बार बार जन्मती मरती है, तो क्या उनका संग हमेशा बना रहेगा आपके साथ? बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, ये कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कुटुंब वाले क्या आपके साथ जाएंगे? एक भी साथ नहीं जाएंगे। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि अब क्या पर करिए मोह, अब मैं किससे मोह करूं? कि ठेठ लग संगीन है, जहां मैं जाऊंगा वहां मेरे साथ कोई नहीं आएगा। न तो पिता आएंगे, न माता आएगी, न पुत्र आएगा, न खास पत्नी भी नहीं आएगी, नहीं आएगी ठेठ पर, कोई भी नहीं आएंगे। जाना आपको अकेले, अकेले ही जाना। इस बात को सोच लेना। साथ में जाएंगे तो पहचानेंगे नहीं। लेकिन जितने भी मैं देखता हूँ सत्संग में, जो आप जितना बता रहे हो, वो इस तरह नहीं बताते हैं कि ये चौरा जिला के में घूमोगे, घर में आओगे। ये इतना प्रचार प्रसार नहीं है। भागवत कथा कर लेते हैं, रामचरितमानस कथा कर लेते हैं, शिव पुराण कर लेते हैं, लेकिन ये जो आप जितना डिटेलिंग कर रहे हैं, उतना कोई करता नहीं। ये ज्ञान है नहीं उनके पास, किसी का है ही नहीं। नहीं, लेकिन ये ऑडियंस को देते नहीं।
मनोरंजन चाहिए तभी तो लोग आएंगे। उनको वो सब कथा में सबको आनंद आता है, सरस वो भक्ति की तो आती नहीं, वो संगीत चलता है, डांस चलते हैं, वो उसको लोग संगीतमय कर देते हैं। लोग जिससे मोहित होते हैं, प्रभावित होते हैं, वही चीज बताते हैं, और जिससे उनको दान दक्षिणा ज्यादा प्राप्त हो वही। आपने देखा होगा नानी भाई का मायरा कितना होता है। हाँ, डांस चलते हैं, भक्ति रस चलता है, गाने चलते हैं। चाचा साहब भी कराते हैं कभी कभी। नानी भाई का मायरा लाने वाले नरसिंह जी की भक्ति कितनी जबरदस्त है। हाँ, लेकिन वो खूब चलता है। वो जो एक जया किशोरी है, वह तो मोक्षदान में कीर्तन कराते हैं। मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे जो जन्म से अंधे, लेकिन उनको रामचरितमानस भी मालूम है। नानी भाई का मायरा भी पूरा पढ़ा हुआ, जैसे उसने कभी देखा ही नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन रट लिया। तो कह रहे महाराज अब क्या करिए, मोह ठेठ लग संगी नहीं, कोई भी ठेठ तक संगी नहीं है आपका, किससे मोह करे, किससे हेत करे। तो अब क्या करना चाहिए कि अपनी अपनी भार लद लद चली जाए। कह रहे हैं कि जिस जिसका जब जब टर्न आएगा वो उस समय, और कैसे जाएगा, भार लद के जाएगा। किसका भार लदेगा, कर्मों का भार। जो उसने यहाँ आकर जितने कर्म किए ना, पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से। कह रहे अपने भार को उठाकर जाएगा। जैसे उसका टर्न आएगा जाने का, सब लाइन में खड़े हैं, आगे वाले जा रहे हैं, पीछे वालों का नंबर आगे सरकता जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो कह रहे अपनी अपनी भार लद लद चली जाए। इसलिए महाराज कह रहे क्या करना है आपको, आपके लिए क्या आदेश है, क्या उपदेश है, क्या आज्ञा महाराज की। ताते बजिए राम को तजिए तरक बिरो। कह रहे किसी के साथ विरोध मत करो, किसी के साथ तर्क वितर्क मत करो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी के साथ मोह आसक्ति मत करो, किसी के साथ राग द्वेष मत करो। आप तो अपना बैठकर राम जी के नाम का भजन करो, वही आपके साथ जाएगा, वही आपको अंत समय में बचाएगा, और कोई बचा नहीं सकता। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से। तब सहारा नहीं मिलेगा जब काल कंठ जब आए गहे गो, ऐसी सकल पसारो। काल जब कंठ में आकर बैठ जाएगा, पकड़ लेगा कंठ को, बोल नहीं पाएंगे, तब ये जितना भी पसारा है ना संसार का, वो यहीं का यहीं रह जाएगा, और वो जीव कूच कर जाएगा। और सब चलने की तैयारी में बैठे, कमर बांधिया बैठो है पंथ में, और चालो चालो हो। सबने तैयारी कर रखी है, कमर बांध के बैठे हैं जाने के लिए, और रास्ते में बैठे हैं, जिस रास्ते पे सब जा रहे उसी रास्ते पे बैठे। और क्या कह रहे हैं, आगे वाले कह रहे हैं चालो चालो, पीछे वाले चलते जा रहे हैं आगे से आगे। ऐसा ही हो रहा है ना। तो इसलिए अपने लिए क्या आज्ञा करे हमारा, ताते बजिए राम को तजिए तरक विरोध। किसी के साथ तर्क वितर्क मत करो, वाद विवाद मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, राग द्वेष मत करो। आप तो अपना बैठकर राम जी के नाम का क्या समझकर कि सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही पर हो। और क्या करो, तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुआ, तू तो अपना काम कर, बाकी तो ये संसार जैसा है वैसा सबको छुट्टी दे दे। तो कासू करिए मित्रता और कासू करिए द्रोह। बोले किससे तो हम मित्रता करें और किससे द्रोह करें। लगे न चलता लार लार शिर पाप अथारो, छोड़ चले सब थाट कोई आगे न सहारो।
सिमरत राम सहाय जहाँ सुकून नहीं संभालियो, किया गर्भ में कोल तास दिन दिश कदे न न्यालियो। काम कर्म ग्रह चार का ऋण दिन सोई, सतसंगत बिन मूर्खा दियो जमारो खोई। कह रहे कि महाराज सत्य की संग नहीं की, संतों के सत्य केवल ज्ञान का संग नहीं की, राम जी के नाम का भजन नहीं किया, तत्व ज्ञान का बोध नहीं, परम आनंद को प्राप्त नहीं, महारस को प्राप्त नहीं किया, और क्या लेकर गए? लगे न चलता लार, लार शिर पाप अथारो। कह रहे हैं कि आप जाओगे तब आपके लार कोई नहीं चलेगा। लार क्या चलेगा? पाप जो किए थे इस संसार में आकर, वो आपके साथ चलेगा। उसका भार तो आपको ही उठाना है, लेकिन उस पाप कर्म करके जो संपत्ति उपाई है वो पीछे बंटवारा हो जाएगा। लड़ेंगे वो संपत्ति आपके काम नहीं आए, उसका तो पीछे बंटवारा हो जाएगा, और उसको कमाने के लिए जो आपने पाप किए वो आपको भोगना। आपको पाप तो आपने किए, संपत्ति नहीं रहेगी। संपत्ति नहीं रहेगी, जो संपत्ति रहेगी उसमें भाई लड़े मेरे कम मेरे ज्यादा। जीते जी लड़ते हैं, तेजी तो लड़ते हैं, उसके बाद ज्यादा मेरे ज्यादा मेरे जीते जी समझ नहीं होते कि हम जीते जी नहीं, मोह दाम में लड़ते हैं, मारी मारी रहती है। वहां तक तो मैंने नहीं देखा, मेरा तो मेरा खुद का फिजिकल एग्जाम्पल है। देखते रोज देखते हैं। हमेशा ऐसे रोज तो घटना नहीं होती है, कोई हाँ तो कुछ देर तक आदमी कंडेंस हो जाता है, वो उसमें रहता है, जैसे बाहर निकले वो आ जाता है। सासू ने सलाम में पाड़ मेरी जी ने बुआ इसी उचार ले ली थी वो जान ये आइए कोगरी के कुछ आजा गाड़ी ले आई यार आप बोलना और लाना लाई और उधर का और फिर वाले ये संप्रदा तो बस मुके और फिर लड़ गाड़ी दी बाप उसका धन चाहिए। लगे न चलता लार लार शिर पाप अथारो, छोड़ चले सब थाट कोई आगे न सहारो। क्या करें? जितना भी तुम्हारा थाट बाट है, जितने भी तुम्हारी सुख संपत्ति है, जितना भी तुम्हारा गाड़ी घोड़ा बंगला मकान जो कुछ भी है, फ्लैट जो कुछ भी है, कह रहे हैं कि सब यही छोड़ जाओगे और कोई आगे न सहारा। इन सब चीजों का आगे आपका कोई सहारा नहीं, आपकी आत्मा को इन सब चीजों का कोई सहारा नहीं। आत्मा को सहारा किसका मिलेगा? सिमरत राम सहाय जांस को नहीं संभाले। आत्मा को सहारा देने वाले तो केवल केवल राम जी है, उनको तो कभी याद किया नहीं। सुकृत कियो न राम संभालियो गर्भ कोल बिसाए, और किया गर्भ में कोल तास दिस कदे न नालियो। गर्भवास में तू कोल करके आया था कि हे राम जी मैं आपको भूलूंगा नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूंगा नहीं। बाहर आते ही भूल गया, माया की हवा लगी। गर्भ गोल काठा किया जीव दान दे मुझ, 8 और 64 घड़ी साईं सुमरू तुझ। ऐसा गर्भ खोल करके आया था, उसकी तरफ देखा तक नहीं, और किस में उलझा रहा? काम कर्म ग्रह चार का किया ऋण दिन सोई। रात दिन उसी में उलझा रहा, काम में, कर्मों में, ग्रह के आचार विचार में, ग्रह के काम में, घर के काम में, धंधे के काम में, घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे का उदर पशु संज्ञा आता है। तो काम कर्म ग्रह चार का किया ऋण दिन सो। रात दिन यही काम। लेकिन महाराज कह रहे हैं सत्संगति बिन मूर्खा दियो जमारो को। सत्संग नहीं, संतों के सत्य के मूल्य ज्ञान का बोध नहीं, जानकारी नहीं,
तो इस जानकारी के, ज्ञान के बोध के अभाव में, केवल ज्ञान की प्राप्ति के अभाव में मनक जमारा ऐसे ही खोकर चले गए व्यर्थ में। सब तन धर धर ऊपरे, भार लदे खड़ी जाए। आई आई आपनी, रहेज कोई नाय। रहेज कोई नाय, कोई आगे कोई पाछे। कहाँ आपना कहाँ और निजर बर निरखो आछे। ताते शोक निवारिये, करी विचार मन माय। सब तन धर धर ऊपरे, भार लदे खड़ी जाए। क्या कह रहे महाराज, समझा रहे हैं कि सब तन धर धर ऊपरे, भार लदे खड़ जाए। इस धरती के ऊपर जितने भी तनधारी उनके ऊपर भार लादते जाओ। क्या होगा, भार लादते लादते फिर वो भार से दब जाएगा। और आई आई आपनी, रहेज कोई ना। भार किसका होता है? संसार की वस्तुओं का, संसार के सुखों का, उसी का भार उठाता रहता है। धन का, संपत्ति का, देखो जैसे वृक्ष के ऊपर फलों का भार लद जाता है तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे भारी होते हैं फिर झुकने लग जाता है वृक्ष, या गिर भी जाता है कई बार, बहुत भारी हो जाता है, या बहुत सी बार उसके फल गिर जाते हैं भारी होने के बाद पककर। ऐसे ही ये मनुष्य जो है यहाँ आकर पककर गिर जाता है फल की तरह, जैसे जैसे भारी होता है। तो आई आई आपनी, रहेज कोई ना। जब आती है संपत्ति, धन, वैभव, स्त्री, पुत्र, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, जो भी चीजें आती है, तब आई आई आपनी, वो सब अपनी कहता है। जैसे जैसे आती है उसके पास, तेरा मेरे आई, मेरे नई गाड़ी आई, मेरे नया फ्लैट बुक हुआ, मेरे नया बंगला हो गया, ऐसे कहते हैं, मेरे नया घर बन गया, ऐसे। तो आई आई आपनी, सब आई आई जिसको अपनी कहते हैं, लेकिन रहेज कोई ना। कोई भी तेरे पास नहीं रहेगी, जो भी आई है सब चली जाएगी, या तो चली जाएगी या तू चला जाएगा, या तू चला जाएगा छोड़ के। यार रहेज कोई ना, कोई आगे कोई पाछे। तेरे कोई आगे जाएगी और कोई पीछे जाएगी, कोई तो तेरे सामने ही चली जाएगी। आगे जाने का मतलब तेरे निजरों के आगे चली जाएगी। जिसका सुख तेरे भाग्य में लिखा नहीं होगा वो तो तेरे निजरों के सामने चले जाए। और कोई तेरे जाने के बाद पीछे से तो चली जाने वाली, तेरे पास तो रहने वाली, तू चला गया तो पीछे से तो चली जाएगी, तेरे तो कुछ काम आएगी नहीं। तो कह रहे कहाँ अपना कहाँ और, निजर पर निरखो आज। कह रहे महाराज कि कोई अपने हैं चाहे कोई पराए हैं, उन सबको निजर भर के आप देख लो अच्छे से। क्या कोई रहा है? न तो अपना रहा है और नहीं पराया। आगले बडेरे कोई रहे क्या? देख लो निजर भर के। अच्छे से सोच लो। इसलिए महाराज कह रहे हैं क्या करना है, क्या आदेश। ताते शोक निवारिये, करी विचार मन माय। इस संसार की नश्वरता का मन में विचार कर, और कोई संसारिक वस्तु, संसारिक व्यक्ति, भौतिक पदार्थ, शरीर, माया चली भी जाओ तो उसका गम मत कर।
क्योंकि वो तो जाने ही वाली है, वो नहीं जाएगी तो तुम छोड़ के चले जाओ, क्या फर्क? क्यों उसके लिए तुम दुखी हो, परेशान हो, व्यथित हो? ताते शोक निवारिये, बोलो सारे दुखों का निवारण कर दिया ना महाराज। कोई शोक रहा है क्या? तो जाने ही वाली थी, चली गई, अब क्या करो? जो नहीं जाने वाली वो नहीं जाएगी, जो जाने वाली होगी वही तो जाएगी, ऐसा ही होगा। जो रहने वाले की वो तो रहेगी आपको, जो रहने वाली नहीं है वो तो जाएगी। तो ताते शोक निवारिये करी विचार मन माय, इस प्रकार का मन में आप विचार करके सब प्रकार का शोक, दुख, त्रास छोड़, कुछ भी रखने की आवश्यकता। और सब तन धर धर ऊपरे भार लदे खड़ी जाए, राम भजन जानियो नहीं अरु चाले करम लदाय, 84 की जून में परब सुधक्का धकी खाए। कह रहे कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करके राम भजन का वेद नहीं समझा, राम भजन का महत्व नहीं समझा, राम जी का नाम कितना महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी। तो राम भजन जानियो नहीं अरु चाले कर्म लगाए, राम भजन नहीं जानने की वजह से ही तू कर्मों का भार बढ़ाकर गया। यदि तेरे पास राम भजन का बोध होता, ज्ञान होता, तो सारे कर्म कट गए। सन्मुख होई जी मुई जबी, जन्म कोटियत नासे ही तब। क्या कहते? जीव मेरे सन्मुख हो जाए राम जी के, तो उसके कितने जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं? करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते। तत्क्षण यानी तुरंत सन्मुख होते, एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों, पिछले करोड़ों जन्म। अपने को जन्म करोड़ों हो गए अपने भी, उन करोड़ों जन्मों में कितने पाप किए होंगे, कितने कर्म किए होंगे, उन सबको नाश समाप्त करना है तो राम जी के सन्मुख हो। पाप नहीं होते, सभी योनियों में होते। बाकी जो कीड़े मकोड़े वाली यूनिया ज्यादा, वो क्या है, तुरंत 10 दिन में, कोई महीने भर भी खत्म हो मिलती है, ऐसे बड़ी होती है, हवा में पैदा हुआ है एक डेढ़। तो इसीलिए महाराज कह रहे राम भजन जानियो नहीं और चाले कर्म लगाए, राम भजन के अभाव में कर्मों के भार को बढ़ा के जाएगा। यहाँ आया है तो कर्मों के भार को बढ़ाने आया कि घटाने आया? तो 84 की जून में परबसु धक्का धक्की था, कर्मों के भार को बढ़ाने की वजह से परबस हो जाता। परबस कैसे हो जाते हैं? कर्मों के अधीन हो जाते हैं। जैसे आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म आपको सुख भुगाएंगे, तो आपको सुख भोगने की व्यवस्था है। बुरे कर्म किए, खोटे कर्म किए तो दुख भुगाएंगे बुरे कर्म। कोई पाप कर्म उदय होगा तो क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा। और कोई पुण्य कर्म उदय होगा तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तो पाप कर्म के उदय से दुख भोगना पड़ेगा, और दुख भोगने के लिए आप पराधीन हो जाए, स्वतंत्र नहीं है जीव। पराधीन सुख सपने होना है। पराधीन सुख सपने होना है। जब तक पराधीन रहेगा, कर्मों के अधीन रहेगा, तब तक तो धर्मराय जैसे जैसे भुगताएगा वैसे वैसे दुख भोगना पड़ेगा। कैसे मार दिलाता धर्मराय? देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए, कहे जम सुनावे बेन, बताओ कहो अब कौन तुम्हारो है सेन। ऐसे वचन देकर जता जता कर, बता बता कर भुगताता है। जैसे सीसीटीवी कैमरे को रिप्ले करते ना,
वैसे ही वापस खाता खुलता है। हाँ अपने सारे कर्म रिप्ले करते, बताते रिप्ले करके, देखो तुमने इस वक्त ये किया था, अब भुगतो वापस। इस प्रकार से मार भुगताता है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं जो कर्म आपने की इसी वक्त भोग, इसी जन्म में भोग रहे हैं। बहुत सारे तो भोगते भी मैं देखता हूँ, कोई 8 साल से बीमार पड़ा, कोई 5 साल से पड़ा, कोई 2 साल। वो प्रारब्ध कर्म है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, प्रारब्ध भोग रहे हैं, संचित और क्रियमान तो बाकी हैं जो भोगने पड़ेंगे आगे। प्रारब्ध कर्म जो मिले आपको जन्म के साथ मिलते हैं। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे से शरीर बाद में बना, पहले प्रारब्ध लिख दिया आपने 100 कर्म भोगने, वो भोग रहे हैं जो आप देख रहे हो। अभी जो पिछले कर्म हो, हाँ पिछले कर्म हो, जो प्रारब्ध के रूप में भोगने के लिए शरीर में मिले हैं, उनका भोग हो रहा है अभी तो। और अभी जो किया ना वो और आगे भोगना पड़ेगा। आगे वो कैरी फॉरवर्ड आएगा। कैरी फॉरवर्ड चल रहा है। हाँ कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं जो, संचित उनको अभी भोग रहे हैं। संचित और क्रियमान दोनों बाकी। मतलब कुछ लोग ये भी डायलॉग करते हैं, जो तुमने गलत कर्म किया इसी के भोग दिया। नहीं, वो तो संचित हो गया, संचित हो जाए, वो कैरी फॉरवर्ड है। नशे छाड़ के मिलेंगे आप। बहुत सारे भोगते हैं, 8-8 साल से बेड पे पड़े हैं। बहुत से अच्छे कर्म करते भी बहुत दुख पाते हैं, बहुत से जो पिछले कर्म आए भोगने पड़ेंगे। वो कह रहे हैं महाराज, अब का दाया जे गया सो कदे न शीतल होय, 84 अज क्या फिरे दिन दूबर भरी है सो, दिन दूबर भरी है सो ये दुखी पराधीन सदाई, कहीं रहे स्वाधीन तो ये सुखिया न कदाई, राम चरण बज राम कूजू दाजन रहे न कोय, अब का दाया जे गया सो कदे न शीतल हो। अब का दाया मतलब अभी का दाया, वर्तमान का दाया, यानी जिसके अभी मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी तृष्णा की आग लगी हुई, तृष्णा की आग में जल रहा है, दाजा हुआ है, तो अब का दाया जे गया सो कदे न शीतल हो, तो फिर कभी शीतल नहीं, क्योंकि शीतल होने का अवसर तो अभी था। फिर 84 में तो शीतल कैसे होगा? 84 में कहाँ ज्ञान मिलेगा, कहाँ भक्ति मिलेगी? ये एक जीवन है। हाँ जिसमें ज्ञान मिल सकता है, भक्ति मिल सकता है, बाकी दूसरे शरीरों में मिलती है क्या? 84 अज क्या फिरे दिन दूभर भरी है सोई, फिर तो 84 में फिरना पड़ेगा और सारे दिन जो है मुश्किल में कटेंगे। अभी यहाँ तो आपके सब सुख सुविधाएं हैं, फिर कोई दूसरे पशु योनि में चले गए, पक्षी योनि में चले गए, कीट पतंगों की योनि में चले गए, क्या हो? तो कोई ज्ञान ही नहीं। ज्ञान नहीं और दुख भी कितने वहां, सारे दिन दुख में बीते। दिन दूबर भरी है सोई, दुखी पराधीन सदा, हमेशा दुखी रहना पड़ेगा और पराधीन रहना पड़ेगा। पशुओं को पराधीन होकर काम करना पड़ता है, घोड़े को, ऊंट को, गधे को, खच्चर को, बैल को, कैसे काम करना? स्वतंत्र थोड़ी रह सकता है पराधीन। और क्या कह रहे हैं, कोई रहे स्वाधीन तो ये सुखिया न कदाई। समझो कोई पराधीन भी नहीं रहा, स्वाधीन भी रहा कोई पशु, फिर भी वो सुखी नहीं रह सकता। इसलिए महाराज माने रामचंद्र बज राम को जो दाजन रहे न कोई, इसलिए आप अभी राम जी के नाम का भजन कर लो कि जिससे आपकी तृष्णा की दाजन मिट जाए, वासना की दाजन मिट जाए, आशा की दाजन मिट जाए, संकल्प विकल्प की दाजन मिट जाए, मनोरथ मनोकामना की दाजन मिट जाए। वो राम जी के भजन से मिटेगी, बाकी नहीं मिटेगी। रामचरण बज राम कुंजू दाजन रहे न कोई, अब का दाया जे गया सो कदे न शीतल हो। इसलिए महाराज चेता रहे, अपने जगा रहे, होशियार कर रहे, सावचेत कर रहे। क्या कह रहे हैं? चेतो रे गाफिल नरो धरो राम विश्वास, भरम कर्म में भटकता क्यों खो वो सांस निराश,
क्यों खोवो सास निराश आस कहूँ पूरे नाही, छिन छिन बीते आव एक दिन सब घट जाए, ताते बजिए राम को तजिए आन उपास, चेतो रे गाफिल नरो धरो राम विश्वास। कितना कह रहे महाराज, चेतो रे गाफिल नरो, हे गाफिल नरो चेत जाओ और राम जी के ऊपर पूर्णतया विश्वास करो, पक्का भरोसा करो, नैचा कर लो, प्रतीति कर लो, दृढ़ता कर लो पक्की। कि भरम कर्म में भटकता क्यों खोवो सास निराश, आप संसार के सुखों को प्राप्त करने के भ्रम में क्यों इतने सारे कर्म कर रहे हो, और इतने सारे कर्मों में क्यों भटक रहे हो, सुख प्राप्ति की कितनी करनी और क्रियाएं करते हो तुम, कितना उसमें भटकते हो, तो क्यों खोवो सांस निराश, तुम अपने श्वासों को व्यर्थ में क्यों खो रहे हो, जिससे सत्य सुख मिलने वाला नहीं है उसके लिए तुम अपने श्वासों को लगा रहे हो। क्यों खोवो सांस निराश आस को पूरे नहीं, कहीं भी चले जाओ तुम्हारी आशा की पूर्ति कोई करने वाला नहीं, तुम्हें सुख कोई प्रदान करने वाला है नहीं, सुख प्रदान करेंगे तो केवल और केवल राम जी। जो सुख प्रदान करने वाले हैं उनको बसते नहीं, तो क्यों खोवो सांस निराश आस को पूरे नहीं, कहीं भी चले जाओ आपकी आशा पूरी होने वाली नहीं। चलो समझो एक आशा की पूर्ति कर दी उन्होंने, कहीं आप चले गए, फिर क्या होगा, दूसरी आशा पैदा नहीं होगी, तो फिर आशा की पूर्ति कहाँ होगी, एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं, जिसने आपकी आशा पूरी की है वो भी कुछ बदला मांगेगा, काम किया। तो क्यों हो वो सांस निराश आस को पूरे ना, या आपकी आशा की पूर्ति तो पूर्णतया कहीं होने वाली है, पूर्णतया आशा की पूर्ति होगी तो केवल राम जी के पास है। इसीलिए महाराज कह रहे आशा रखनी है तो किससे रखो, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो क्यों खोवो सांस निराश आश को पूरे ना, कोई भी इस त्रिलोकी में आपकी आशा पूरी करने वाला, जहां जाऊं जहां काल गरास जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम स्नेह रहे न कोई दागो। तो क्यों खोवो सांस निराश आस को पूरे नाई, और क्या कह रहे महाराज, इन सब कामों को करते करते भटकते भटकते कर्मों को करनी को क्रिया को करते करते छिन छिन बीते आव एक दिन सब घट जाए, प्रतिपल छिन छिन का मतलब एक क्षण, एक क्षण निकला और आपकी आयु एक क्षण के बराबर कम हो, यानी एक क्षण तो कितनी देर में निकलता, तुम आंख पुरो के उतने निकल जाता एक क्षण। तो कह रहे छिन छिन बीते आओ, आयु कैसे बीत रही है, प्रति क्षण आयु बीतती जा रही है, कम पड़ती जा रही है, बरतती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, उड़ती जा रही है, छिन छिन बीते आओ। और फिर एक दिन क्या होगा, जैसे पानी की टंकी भरी है और नल की टूटी है, वो उसमें से बूंद टपक रही है और टंकी में नहीं आवक कुछ भी नहीं, अब क्या होगा, एक दिन क्या होगा, भले टपक बूंद बूंद रही है लेकिन टंकी पूरी, ऐसे ही अपने सांसें बूंद बूंद टपक रही है, नई आवक नहीं है सांसों की, एक बार अलॉट हो गई सो हो गई है, रोज घट रही है बूंद बूंद करके रिस रही है और नई आवक है नहीं। ऐसे ही महाराज कह रहे छिन छिन बीते आप, आयु प्रतिपल अपनी कम पड़ती जा रही है लेकिन अपने को पता ही नहीं चलता, क्योंकि बूंद बूंद के रिस रही इसलिए पता नहीं चलता। छिन छिन बीते आओ एक दिन सब घट जाए, एक दिन ऐसा आएगा जब टंकी पूरी खाली, सांसें पूरी खाली खत्म हो जाएगी। इसलिए महाराज हमारे क्या करना है, श्वासें बची है तब तक
ताते बजिए राम को तजिए आन उपास। अन्य कोई आप उपासना कर रहे हो, महाराज कह रहे हो उसे छोड़ दो और केवल राम जी के भजन करने में लग जाए, क्योंकि अन्य कामों में भी तो आपकी सांसें कूट रही है, समाप्त हो रही है। ध्यान अपने मुख्य काम पर दो। अन्य कामों में यदि आपने श्वासों को व्यय कर दिया, खर्च कर दिया, तो मुख्य काम तो आपका बाकी रह जाए, कर ही नहीं पाओ। अन्य कामों में इतने उलझ गए, फिर बैठकर राम भजन कब करो? सारा समय इधर उधर भागने दौड़ने फिरने में बीत गया, फिर राम नाम का संचय तो कर नहीं पाओगे। ताते भजिए राम को तजिए आन उपास, चेतो रे गाफिल नरो धरो राम विश्वास। इसलिए महाराज कह रहे हैं गाफिल नरो, चेतो जागो, जागकर सच्चे राम जी के नाम का सुमरण करना, सतराम जी के नाम का सुमरण करना और उन पर विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर, मजबूती रखकर, नैचा रखकर, प्रतीति रखकर भजन करना। देखो कैसे नहीं आपको लाभ प्राप्त होता है, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो। ज्ञान का प्रकाश घट के भीतर होगा, आनंद घट के भीतर बरतेगा और जिसको ऐसा आनंद प्राप्त हो गया वो निश्चित रूप से आनंद पद में जाएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, आनंद सरे स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा तारण जाग ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सभा में राम सभा ने राम सब संतान ने सबने राम। सुबह जाओ 8 से 8:40 आपको और